कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का जो लेक्चर है हमारा प्रकाश का प्रवर्तन का चौथा लेक्चर है। और इससे पहले मैंने आपको पहला दूसरा तीसरा लेक्चर मैंने अच्छे से पढ़ाया है जो यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो एमआर क्लासेस का प्रयास है कि पूरे बिहार के बच्चों को यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा 10 सिलेबस पढ़ाने का संकल्प लिया है। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड बता दूंगा। तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों जो रटना नहीं समझना है। क्या मैं कह रहा हूं? साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रटना नहीं समझना है। तो मैं फर्स्ट क्लास से यही मैं कहते आ रहा हूं कि आपको साइंस सबसे इजी विषय है, सबसे हल्का विषय है, बशर्ते आप जब समझते हो। तो अगर समझाने वाला हो तो और आपके लिए बेहतर है। तो मेरे प्यारे साथियों, चौथा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको 10 सेकंड, ज्यादा नहीं 10 सेकंड समय लूंगा। ठीक है, आइए। ये जो हमारा संकल्प बैच है ये यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं। देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल के नाम है एमआर क्लासेस पटना। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। वहां पे आप प्ले लिस्ट में जब जाएंगे तो आपको सारा वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, सीरियल वाइज। दूसरी बात है कि अगर आप एप्लीकेशन पे पढ़ना चाहते हो तो हमारा एमआर क्लासेस पटना एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसका फी मात्र 51 रुपया है। अब 51 रुपया में आपको क्या मिलेगा? 51 रुपया में आपको मिलेगा क्रैश कोर्स प्लस संकल्प बैच, दोनों। जो मैं अभी संकल्प बैच पढ़ा रहा हूँ, जो इसमें पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट जो फंडामेंटल जो डिटेल बता रहा हूँ, वो संकल्प बैच है। और इसी में क्रैश कोर्स, तो दोनों संकल्प बैच क्रैश कोर्स मिलाकर मैं फी 51 रुपया रखा हूँ। प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एमआर क्लासेस पटना। अगर किसी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है आप उस पर कॉल कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ कॉन्टेक्ट नंबर। चलिए, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप ये सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं चलता हूँ आगे। चलिए आइए, आज जो मेरा टॉपिक है वो है छाया। ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, साइंस में कहता हूँ कोई भारी विषय नहीं है, बहुत ही इजी, बहुत ही हल्का, बहुत ही शानदार, बहुत ही मस्त, बहुत ही जबरदस्त विषय है ये। बस सिर्फ समझना आपको अच्छे से है और आपके सामने वाले जो आपको समझा पाए अच्छे से। तो इससे पहले जो मैंने 3 लेक्चर बताया उसको पहले आपको वीडियो देख लेना है। मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी किसी तरह के कोई तरह का परेशानी नहीं हो। तो मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना है। हम पढ़ रहे हैं छाया, शैडो। ठीक है, चलो बचपन में चलते हैं। बचपन में चलते हैं, जब हम लोग कई सारे दोस्त मित्र एक साथ जाते हैं, जब सूर्य सामने से, क्या सामने से जब सूर्य निकला हो और उसके सामने से हम जा रहे हो तो पीछे पीछे एक छाया बनता है। देखें कभी? अगर मेरा हाइट 6 फीट है तो लगभग 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट लगभग छाया बनता है। ठीक है, तो उसी के बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि इसके बाद बताऊंगा प्रतिबिंब। तो इसी से मिलता जुलता वो भी वर्ड है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है मेरी बात को। मैं इसी फिगर से बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, मान के चलिए कि चलिए आगे फिगर लेता हूं। आइए, हम पढ़ रहे हैं छाया। अभी आपको लिखना नहीं है, हम क्या पढ़ रहे हैं? छाया। ठीक है, अब ध्यान से समझना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या? सूरज है। यहाँ पे क्या? सूरज है। सूर्य से क्या निकल रहा है? प्रकाश। तो दिक्कत, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है। हम इधर से, सामने से, सूर्य अगर अगर मैं पूरब से निकलता है तो उसके सामने से मैं मान के चलो कि आप आ रहे हो, यहाँ पे आप आ रहे हो सूर्य की तरफ। क्या कर रहे हो? आप सूर्य की तरफ आ रहे हो। ठीक है, अब जब सूर्य का प्रकाश आपके शरीर पे पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश कहाँ? आपके शरीर पे पड़ेगा। अब ध्यान से समझना है मेरी बात को। सूर्य का प्रकाश कहाँ? आपके शरीर पे पड़ेगा। ठीक है, यही तो है।
कुछ ऊपर से जाएगा, कुछ नीचे से जाएगा, नीचे से ना भी जा सकता है। ठीक है, अब इसी बात को आपको ध्यान से समझना है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अब जो हमारा शरीर है अपारदर्शी है। क्या है? अपारदर्शी है। हमारा शरीर क्या है? अपारदर्शी है। अपारदर्शी वस्तु उसे कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु उसे कहते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है या रोशनी है किसी भी तरह का, तो इससे पार नहीं कर पाए, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु। उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु। तो जब सूर्य का प्रकाश, मेरी बात को ध्यान समझना, जब सूर्य का प्रकाश इस लड़के पे, मान के चलो आप खड़े हो या मैं खड़ा हूं या कोई और खड़ा है, तो इस शरीर पे जब पड़ता है, इस बॉडी पे पड़ता है, तो इस सूर्य का प्रकाश पार नहीं कर पाता है। क्या? पार नहीं कर पाता है। इसका मतलब ये जो शरीर है क्या है? अपारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी शरीर है। ठीक है, अब जब सूर्य का प्रकाश पार नहीं कर पाता है तो इसके पीछे क्या बन जाता है? इसके पीछे एक अंधेरा सा, एक अंधेरा सा, एक छाया सा, क्या? एक अंधेरा सा या तो छाया सा, एक अंधेरा टाइप के बन जाता है या तो छाया टाइप के बन जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मान के चलो कि ऊपर से बल्ब जल रहा है, अब यहाँ पे मेरा हाथ है, यहाँ पे मैं हाथ को रोक दो, देख रहा है यहाँ पे क्या बन जा रहा है? यहाँ पे छाया बन जा रहा है, क्योंकि प्रकाश यहाँ पे आके रुक जा रहा है। तो नीचे में क्या बन जा रहा है? थोड़ा अंधेरा सा और छाया सा बन जा रहा है, देख रहे हो आप? तो यही है हमारा शैडो, यही हमारा शैडो, यही है हमारा छाया। तो एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि छाया किसे कहते हैं, या तो छाया का परिभाषा लिखे, शैडो किसे कहते हैं, कुछ नहीं करना है। जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु पे पड़ता है, एकदम ध्यान से समझना है। मैं क्या, मैं चाहूं तो लिखवा सकता हूं बोलकर, लेकिन अभी समझना, साइंस समझने का विषय है। प्रकाश, जब प्रकाश की किरणें अपारदर्शी वस्तु पे पड़ता है, यहाँ पे कुछ भी रख दो, अपने आप खड़ा हो जाओ या कोई सामान का रख दो, ठीक है, यहाँ पे कोई सामान रख दो, कुछ भी रख दो, यहाँ पे कोई भी वस्तु रख दो जिससे प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाते। तो जब प्रकाश की किरणें अपारदर्शी वस्तु पे पड़ता है तो अपारदर्शी वस्तु प्रकाश की किरणें को पार नहीं होने देती है, जिसके कारण अपारदर्शी वस्तु के पीछे एक अंधकार, एक अंधेरा सा बन जाता है और एक छाया सा बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम आना चाहिए। चलिए अब अपने कॉपी में अच्छे से इसका एग्जाम्पल को लिखिए। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है छाया। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डाल देना है छाया। छाया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शैडो। और ये फिगर आपको बना लेना है, ये फिगर आपको बना लेना है। ठीक है, ये फिगर आपको बना लेना है, ये कम से कम आपको फिगर बनाइएगा तो आपको ये फिगर आपको बना लेना है। ठीक है, जब सूर्य की प्रकाश, ये किसी व्यक्ति, ये अपारदर्शी है, ठीक है, यहाँ पे वस्तु भी हो सकता है, कोई मानव भी हो सकता है, कोई भी सामान यहाँ पे रखेंगे, तो जब प्रकाश की किरणें इस वस्तु पे पड़ेगा तो प्रकाश की किरणें को ये वस्तु पार नहीं होने देगी, जिसके कारण इसके क्या? अंधकार बन जाएगा, इसके पीछे क्या? अंधकार बन जाएगा। और जो छाया बनता है, जो छाया बनता है वो वस्तु के हिसाब से बनता है। अगर मान के चलिए, अगर मैं एक चीज अब समझा दे रहा हूं, अगर ये वस्तु 6 या 7 इंची के है, ठीक है, 6 या 7 इंची के है, और ऊपर से बल्ब जल रहा है और इसको मैं यहाँ पे, हाथ पे क्या पड़ रहा है मेरे? प्रकाश। अब यहाँ पे मैं रोक दूं तो इसी लंबाई के अनुसार, इसी लंबाई के बराबर मेरे हाथ पे क्या बन रहा है? छाया बन रहा है, क्योंकि जितना ये प्रकाश रोकेगा उसी के अनुसार क्या? मेरे हाथ पे छाया बन रहा है। तो ये जो है, ये जो मैं फिगर बनाया हूं मेरे प्यारे साथियों, ये जो फिगर बनाया हूं, ये व्यक्ति के हाइट के अनुसार फिगर है। कहने का मतलब है कि जितना हाइट का व्यक्ति रहेगा उतना ही नीचे में क्या बनाएगा? छाया बनाएगा। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ऊपर से बल्ब जल रहा है, मैं यहाँ पे हाथ पे रुकूं तो इतना ही लंबाई के यहाँ पे मेरा देखिए छाया बन रहा है, थोड़ा सा कम बनेगा लेकिन लगभग बनता है। ठीक है, तो वही चीज को मैं यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, मैं इस फिगर को अच्छे से आपको समझा दिया हूं। जब सूरज का प्रकाश या बल्ब, यहाँ पे बल्ब भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, किसी चीज भी हो सकता है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पे पड़ता है तो अपारदर्शी वस्तु इस प्रकाश को पार नहीं होने देती है, जिसके कारण, जिसके वजह से इसके पीछे एक अंधकार सा या तो फिर एक छाया
एक अंधकार सा या छाया दिखाई पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। अब देखिए अंधकार, आकार वस्तु के आकार के जैसा होता है, ठीक है। अंधकार का आकार, ये जो अंधकार पीछे बनेगा, मान के चलो ये जो है क्या हमारा जो भी व्यक्ति है, इसी के देखिए अंधकार, इसके पीछे जो अंधकार बन रहा है, ठीक है, वस्तु के आकार के बराबर होगा। ये जो वस्तु है, ये जो व्यक्ति है, इसी के आकार के बराबर ही पीछे होगा, इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पे डिनोट कर दिया हूं, ठीक है। अंधकार का आकार वस्तु के आकार के जैसा होता है। चलिए अभी आपको फिगर बना लेना है अपने कॉपी में, ठीक है। उसके बाद ये आपको छाया किसे कहता है ये लिख लेना है। बस जैसे ये फिगर में है उसी को मैं यहाँ पे हूबहू मैं लिखा हूं। अब देखिए जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पे, थोड़ा सा इसको डिलाइट कर देता हूं, अब ध्यान से देखना, जब प्रकाश की किरण, ये क्या है, यहां से प्रकाश की किरण निकल रहा है, किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है, ये हमारा क्या है, अपारदर्शी वस्तु है, जो हम खड़े हैं, यहाँ पे वस्तु भी रख सकते हो, पड़ती है तो अपारदर्शी वस्तु किरण को पार नहीं जाने देती है। ये जो अपारदर्शी वस्तु है इस प्रकाश को क्या पार होने दे रही है, नहीं होने दे रही है, नहीं जाने देती है, जिसके कारण वस्तु के पीछे, जिसके कारण इस वस्तु के पीछे, इस व्यक्ति के पीछे, ठीक है, पीछे वस्तु के आकार का ही जैसा, वस्तु के आकार का ही जैसा काला भाग या अंधेरा दिखाई पड़ता है। वस्तु के पीछे, वस्तु के आकार का ही जैसा काला भाग या अंधेरा दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसी काले भाग को ही छाया या शैडो कहते हैं। इसको अच्छे से लिख लेना है। जो मैंने फिगर बनाया है उसी को सेम यहाँ पे लिखा है। तो फिगर को लिखना और फिगर को छापना बहुत ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि साइंस कहता है कि आप समझो, अगर एक बार समझ गए तो आप एग्जाम्पल के अपने अनुसार किसी भी तरह से लिख सकते हो। तो चलिए इसको रोक कर आप लिख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, आइए। चलिए अब ध्यान से समझना है मेरे प्यारे साथियों। देखिए यहां पे थोड़ा सा मैं समतल दर्पण इसलिए बताया हूं कि इसके बाद मैं आपको प्रतिबिंब बताने वाला हूं। समतल दर्पण, समतल दर्पण कहने का मतलब है कि मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझना। देखिए ये जो है हमारा समतल दर्पण है, इसी में तो हमारा प्रतिबिंब बनता है, देख रहे हो चेहरा, आप अपने चेहरा देखेंगे, इसी में क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, इसके अगला टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा मैं समतल दर्पण के बारे में बताया हूं, ठीक है, थोड़ा सा बताया। इसको अपने कॉपी में इसी तरह लिखना है। अब ध्यान देना है इस बात को, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, समतल दर्पण का बनना, ठीक है, समतल दर्पण का बनना। आइए समतल दर्पण का बनना, समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है एकदम ध्यान से समझना है। ये क्या है, ये जो सामने हमारा समतल दर्पण है ये एक साधारण कांच है, एक प्लेन कांच है। मतलब आप मिठाई के दुकान पे गए, वो एकदम सिंपल सीधा साधारण कांच है, अगर उसको एक तरफ से पेंट कर दिया जाए तो वो दर्पण में कन्वर्ट हो जाएगा, वो समतल दर्पण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यही बात को मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ये दर्पण को मैंने देख रहे, ये फिगर आप देख रहे होंगे, ये फिगर आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये फिगर आप यहाँ पे बना हुआ देख सकते हो। सबसे पहले इसको आप समझो, ठीक है, इसको समझो आप, आ जाओ। ये एक दर्पण लेते हैं, क्या लेते हैं, ये एक दर्पण लेते हैं, साधारण कांच है, मान के चलो इसको हम निकाल देते हैं, इसमें से निकाल दिए, और यहाँ पे इस तरीका से मैंने खड़ा किया, इस तरीका से मैंने नहीं रखा हूं अभी, अभी मैंने इस तरीका से खड़ा किया, और इसके पिछले भाग को मैंने क्या किया, पेंट कर दिया, इसके पिछले भाग को पेंट कर दिया, ठीक है, इसके पिछले भाग को पेंट कर दिया मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, और जब साधारण कांच को उसके पीछे में पेंट कर दिया तो ये क्या बन गया, हमारा समतल दर्पण बन गया, हमारा समतल दर्पण बन गया। यही जो मैं ये फिगर दिखाया हूं, ये जो फिगर दिखाया हूं, ध्यान से समझिएगा, जो मैं ये फिगर दिखाया हूं, ये
मिरर को इस तरीका से मैं रखा हूं, इस तरीका से नहीं रखा हूं, और इसके पीछे मैंने पेंट किया हूं, ठीक है। अब जो हमारा मिरर बनकर तैयार हुआ, हमारा ये सामने मिरर बनकर तैयार हो गया। अब इसमें आप अपना फेस को देख सकते हो, फेस को देख सकते हो, ठीक है। इसमें अपना फेस को देख सकते हो। अब कैसे बनाया जाता है पेंट, क्या चीज से किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, क्या चीज से किया जाता है पेंट? तो आइए अब अपना हेडिंग डाल लीजिए, दर्पण का बनना। दर्पण का बनना, समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है, इसको आपको हेडिंग डाल लेना। तो साधारण कांच, मैंने अभी आपको बताया कि इसको साधारण कांच लिया, और साधारण कांच के एक भाग को, साधारण कांच में दो भाग होते हैं, ये के सामने दिख रहा है, एक पीछे वाला। तो साधारण कांच के एक भाग को, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला है, ठीक है, ये सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला है। तो सिल्वर ब्रोमाइड से पेंट करके समतल दर्पण बनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताया हूं, प्रतिबिंब को समझाने के लिए, प्रतिबिंब को समझाने के लिए था, समझाने के लिए, यहां पे थे नहीं होगा, यहां पे ये होगा, समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बताया है, मैं यहां पे लिख दिया हूं। ये जो समतल दर्पण का थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूं अभी, प्रतिबिंब आगे मैं इसके बाद प्रतिबिंब पढ़ाऊंगा, तो उसको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा आपको बताया हूं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, ये मतलब समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट, ये ठीक है। ये किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलिए एक बार आप फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं। ये जो मैंने मिरर लिया, इस तरीका से लिया, खड़ा लिया, इधर मैंने पेंट कर दिया, फिर इस मिरर को मैंने ऐसे बना दिया, ये जो मैंने फिगर बनाया है, इस मिरर को मैंने पट कर दिया, ये इस तरीका था, इसको मैंने इस तरीका कर दिया। तो अब एक तरफ अगर साधारण कांच में एक तरफ आप सिल्वर ब्रोमाइड, यहां पे लिख दिया हूं, सिल्वर ब्रोमाइड से पेंट करोगे, तो साधारण कांच क्या बदल जाएगा हमारा, समतल दर्पण में बदल जाएगा। आप अपना इसमें फेस देख सकते हो। तो इस मिरर को सबसे पहले मैंने खड़ा लिया है, अब इसको इधर पेंट करके इधर मैंने पलट दिया, एकदम आम भाषा में बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है। अब इसमें अपना फेस देख सकते हो, तो इसको अपने कॉपी में लिख लेना है। चलिए आगे। आइए प्रतिबिंब, मजा आने वाला है यार प्रतिबिंब। आइए प्रतिबिंब, चलिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब का परिभाषा क्या है, यहाँ पे आप, यहाँ पे अपने कॉपी में इसी तरीका से लिखना है, और फिगर भी इसी तरीका से बनाना है। अब ध्यान से समझना है, सबसे पहले पहले आप समझो, लिखने के लिए तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये आप समझो जो समझा रहा हूं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इमेज है क्या, कहते किसको है? तो सबसे चलिए अंधेरे और उजाले की बात करता हूं। मान मान लिया जाए ये समतल दर्पण मेरे रूम में लगा हुआ है, मान के चलिए यहाँ पे ये समतल दर्पण लगा हुआ है, और इस रूम अंधेरा है, क्या है, ये रूम अंधेरा है, क्या हम अंधेरे में प्रतिबिंब को देख सकते हैं? बोलो, बताइए बताइए, क्या देख सकते हैं अंधेरे में अपने फेस को, इस ऐनक में? ये मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, और ये रूम जो है पूरा अंधेरा है, अंधेरा है, लाइट नहीं है, क्या अपना फेस इस समतल दर्पण में क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट यही है, पहला कॉन्सेप्ट यही है। तो इसी तरह अपने कॉपी में लिख लेना है, फिगर भी थोड़ा सा बना लेना है। तो क्या करना है कि जो अंधेरा है, ये जो हमारा अंधेरा, अंधकार में क्या प्रतिबिंब को देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है, नहीं देख सकते हैं। अब आइए लाइट में, ये जो समतल दर्पण है हमारा रूम में लगा हुआ है, और सुबह सुबह उठे हम, लाइट जलाएं, अब हम क्या करें, अब लाइट जला चुके हैं, प्रकाश जल चुका है, प्रकाश बल्ब जल चुका है, क्या अब इस समतल दर्पण में अपना फिगर देख पाएंगे, अपना चेहरा देख पाएंगे? बिल्कुल देख पाएंगे मेरे प्यारे साथियों। कैसे देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझिए, आइए। चलिए, ये हमारा समतल दर्पण है, ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है। कोई दिक्कत? ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है। अब यहाँ पे
ये हमारा रूम में यहाँ पे लाइट है, अब यहाँ पे हम लाइट जला चुके हैं, यहाँ पे लाइट जला चुके हैं, सुबह मुंह मुंह धो के फ्रेश होके हम यहाँ पे आए हैं एकदम देखने के लिए। चलिए यार अब हम फ्रेश हो गए, अब ऑफिस के लिए निकलते हैं। अपना चेहरा कहाँ देखेंगे? अपना चेहरा हम मिरर में देखेंगे, अपना चेहरा हम मिरर में देखेंगे। अब लाइट को हम जला चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज और, एकदम कॉन्सेप्ट वाला दिमाग है। ये रूम में लाइट जल रहा है, रूम में हम हैं, सॉरी, रूम में लाइट जल रहा है, रूम में हम हैं, ठीक है। ये मेरा रूम है, ये मेरा रूम है, लाइट जल रहा है, यहाँ मिरर समतल दर्पण है, यहाँ पे सारा कंघी उंगी सारा सामान रखा हुआ है। अब लाइट जला लिए, अब हम इस समतल दर्पण में अपना चेहरा को देखते हैं तो हम दिखाई पड़ जाता है। लेकिन देखते हो रूम में कई तरह के पर्दा होते हैं। जब यहाँ पे बेड लगा होता है, यहाँ पे जब यहाँ पे मान के चलो कि बेड लगा होता है, बीच में इस तरीका का पर्दा होता है। अगर ठीक है लाइट को हम जला दिए और मिरर पर्दा के उस साइड है, अगर यहाँ पे मैं पर्दा खींच दूं, अगर यहाँ पे मैं पर्दा खींच दूं तो क्या अपना अपना चेहरा को इस मिरर में देख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अब ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है, अगर बल्ब इससे, ये जो हमारा ऑफिस जाने वाले एक मेरे व्यक्ति हैं जो ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, इनके चेहरे पे प्रकाश पड़ रहा है। अगर मान के चलो कि बल्ब का प्रकाश अगर सिर्फ चेहरा पे पड़ रहा है और इस चेहरे पर पड़ने के बाद हमारा मिरर पे पड़ रहा है, तो सिर्फ चेहरा ही दिखाई देगा। कभी प्रैक्टिकल करोगे, जब आपका रूम अंधेरा हो, जब आपका रूम अंधेरा हो और सामने में समतल दर्पण रखा हुआ हो और मोबाइल टॉर्च जो है ना, आप मोबाइल जलाओगे अपने आंख पे, तो इस पे क्या दिखाई देगा? सिर्फ आपको आंखें और थोड़ा सा फेस दिखाई देगा, पूरा बॉडी दिखाई नहीं देगा मेरे प्यारे साथियों। इसका मतलब होता है कि प्रकाश जितना आपके भाग पे, जितना बॉडी के भाग पे प्रकाश पड़ेगा, मिरर में उतना ही भाग आपको दिखाई देगा। इसका मतलब है मेरे प्यारे साथियों कि अगर प्रकाश, अगर रोशनी आपके बॉडी पे, अगर सिर्फ आंखों पे, सिर्फ चेहरा पे पड़ रहा है, तो यही यही प्रकाश फिर कहां जाके टकराएगा? मिरर पे टकराएगा। तब आप अपने इमेज को मिरर में देख पाएंगे, तब आप अपने इमेज को मिरर में देख पाएंगे मेरे प्यारे साथियों। ये है कॉन्सेप्ट, ये है प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट। अगर मान के चलिए कि मेरे सामने ये मिरर है और पूरा लाइट ऊपर से नीचे तक मेरे बॉडी पे लाइट पड़ रहा है, इसका मतलब है कि मेरे बॉडी पे जितना लाइट पड़ रहा है यहां से टकराकर मिरर पे पड़ेगा, तब हम अपने पूरे बॉडी को मिरर में देख पाएंगे। अगर रूम अंधेरा है और अगर मोबाइल का टॉर्च जलाता हूं, अगर मैं सिर पे जला रहा हूं, तो यही से टकराकर मिरर में जाएगा, तो हमारा सिर्फ सिर दिखेगा, पूरा बॉडी नहीं दिखेगा। इसका मतलब है मेरे प्यारे साथियों कि जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, ये जो हमारा, अभी सिर्फ प्रतिबिंब की बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा। ये जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पे पड़ता है तो उस वस्तु पर कितना भाग प्रकाश की किरणें पड़ रहा है। मान के चलिए कि यहां से प्रकाश का किरणें इसके पूरा बॉडी पे पड़ रहा है, पूरा बॉडी पे पड़ रहा है। पहले मैं तो सिर्फ चेहरा की बात किया था, अब पूरा बॉडी पे पड़ रहा है। तो इस पूरे बॉडी से टकराकर ये जो प्रकाश है कहां जाएगा? मिरर में टकराएगा, मिरर पे जाएगा, तब इस अपना पूरा बॉडी को, पूरा शरीर को इस मिरर में देख पाएगा, अपना प्रतिबिंब को देख पाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों यही प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यही क्या है? प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट है। अब बात समझ में आ गया? ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अभी सिर्फ मैं प्रतिबिंब के बारे में बात कर रहा हूं, हम ये नहीं कर रहा हूं कि अगर इसके आगे 10 मीटर हम आगे खड़े हैं तो इसका पीछे ये कॉन्सेप्ट इसके बाद बताऊंगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो अब प्रतिबिंब समझ गए कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है? जब प्रकाश की किरणें हमारे शरीर पे पड़ता है या तो किसी वस्तु पे पड़ता है, तो इस वस्तु से टकराकर कहां? समतल दर्पण पे पड़ता है, मिरर पे पड़ता है, तब हम अपने वस्तु को, आकार को देख पाते हैं, अपने चेहरा को देख पाते हैं। क्या अंधेरा में संभव है कि हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें बॉडी से टकराकर, किसी वस्तु से टकराकर मिरर पे जब तक नहीं पड़ेगा,
कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अपने अंधेरे कमरे में जहां पे आप पढ़ते हो, आपके पास मोबाइल तो होगा, मोबाइल तो होगा, सामने में एक मिरर रखोगे और अंधेरे में सारा लाइट को बुझा दोगे और सिर्फ अपना जो मोबाइल का टॉर्च है अपने आंख पे मारोगे, तो सिर्फ आपका मिरर में थोड़ा सा यही फेस दिखेगा, ये पूरा यहां तक बॉडी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर पूरे रूम के बल्ब को जला देते हो आप और जब मिरर में देखोगे, समतल दर्पण में देखोगे, ठीक है, तो ये जितना हाइट का मिरर रहेगा उससे दुगना बॉडी दिखेगा आपको। बात समझ में आ गया? अगर ये मान के चलो कि 8-9 इंची का मेरा मिरर है तो इससे दुगना मेरा बॉडी इसमें दिखेगा, 10 से 12-14 इंची। बात समझ में आ गया? इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं कि अपना पूरा शरीर देखने के लिए समतल दर्पण में कम से कम मेरे हाइट का कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए। अगर समतल दर्पण 5 फीट का है, अगर मैं 6 फीट का हूं, अगर मैं पूरा अपना शरीर देखना चाहता हूं सामने खड़ा होके, तो समतल दर्पण कितना फीट का होना चाहिए? 3 फीट का होना चाहिए, तब हम अपने पूरा बॉडी को देख पाएंगे। क्लियर? इसको अपने कॉपी में इसी तरीका से फिगर छाप देना है। अगर यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे क्या है, प्रकाश है, टॉर्च मैंने जलाया, क्या जलाया? टॉर्च को मैंने जलाया, और इस टॉर्च को जलाएं तो इस लड़के के फेस पे प्रकाश आया और यहां से टकराकर फिर कहाँ गया? मिरर में गया। तब इस लड़का अपना फिगर को देख पाता है। तो इस फिगर को बना लेना। क्लियर? ये फिगर हो गया क्लियर? अंधेरा में तो हम देख नहीं पाएंगे, अंधेरा में तो देख नहीं पाएंगे, तो जब भी देखेंगे तो लाइट में देखेंगे, प्रकाश के रोशनी में देखेंगे। तो यहां से एक मैंने बल्ब जलाया, टॉर्च जलाया, अपने रूम में जो भी हो, टॉर्च हो, बल्ब हो, जो भी हो, आपने जलाते हो। तो यहां से जलाया, इसके बाद इसके शरीर पे पड़ा प्रकाश, इसके शरीर पे पड़ा, और इसके शरीर पे पड़ने के बाद प्रकाश कहाँ गया? कहाँ गया? समतल दर्पण पे पड़ा। तब अपना फोटो को, अपना प्रतिबिंब को ये देख पाता है। तो प्रतिबिंब इसी तरीका से बनता है। अब चलिए प्रतिबिंब का मुख्य विशेषता क्या है, आइए। चलिए, आइए देखिए, प्रतिबिंब तो समझ गए कैसे बनता है। प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं यहां पे समझाता हूं, इसके बाद बताऊंगा। क्या? इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। इसके सबसे पहले मैंने आपको प्रतिबिंब को बताया, प्रतिबिंब कितने तरीका के होते हैं इसमें आपको बताता हूं। और इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं मेरे प्यारे साथियों, प्रतिबिंब 2 तरीका के होते हैं। फिर इसके गुण बताऊंगा कि समतल दर्पण का गुण क्या है, काल्पनिक और वास्तविक क्या होता है। अगर मान के चलो कि समतल दर्पण के सामने अगर 5 फीट की दूरी पर मैं इस बोतल के रखूं, तो समतल दर्पण के पीछे भी 5 फीट की दूरी पे ही दिखाई देगा। तो इसके बाद मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। इसके पहले मैंने क्या आपको बताया? इसके पहले मैंने क्या बताया? ध्यान से समझना। इससे पहले जो बताया कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके बारे में आपको अच्छे से समझा दिया। प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं, फिर मैं प्रतिबिंब के गुण बताऊंगा, समतल दर्पण में गुण बताऊंगा अच्छे से। आइए, चलिए, इसको अपने कॉपी में इसी तरीका से लिख लेना है। अब इसको समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीका से समझाऊंगा आपको। आज तक कहीं भी आप पढ़ते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं एक बार आपको प्रतिबिंब समझा दिया कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आप जिंदगी भर कभी भुलाओगे नहीं मेरे प्यारे बच्चों। मैं यह आपको वादा करता हूं, जिंदगी में कभी नहीं भुलाओगे। काल्पनिक किसे कहते हैं और बस, अभी तो मैं समझाया नहीं, अभी शुरुआत किया हूं, कुछ नहीं है। अपने कॉपी में हेडिंग डाल देना है, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अपने कॉपी में हेडिंग डाल देना है, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक। बस यही आपको कॉपी में हेडिंग डाल देना है। अगर ये फिगर को छापना चाहते हैं तो छाप लीजिए, मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब।
तो सबसे पहले आइए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अगर इसको आप लिखना चाहते हैं, अगर फिगर को बनाना चाहते हैं तो आप बना लीजिए, लेकिन मैं आपको बेहतर तरीका से समझाता हूं एक प्लेन पेज पे। ठीक है, आइए, चलिए सबसे पहले मैं लेके चलता हूं वास्तविक प्रतिबिंब, एकदम ध्यान से समझना है। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, कोई दिक्कत? प्रतिबिंब, ये आ गया हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए, इतना बेहतर तरीका से आपको समझा दूंगा कि कभी आप नहीं भूलोगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। चलिए आइए मेरे प्यारे साथी, चलिए ले चलता हूं आपको बचपन में, ले चलता हूं आपको बचपन में, एकदम ध्यान से समझना। आपने कभी किसी अपने भाई, अपने मम्मी, अपने पापा, अपने मौसी, अपने खाला, कुछ भी, अगर किसी बाहर से प्रकाश आ रहा, आप देखते हो खिड़की के बाहर आप खड़े हो जाते हो, खिड़की के बाहर आप खड़े हो जाते हो, और इस तरीका से आप जब खिड़की के बाहर खड़े हो जाते हो तो सूर्य का प्रकाश जब आपके खिड़की पे पड़ता है तो वहां से आप चमकाते हो इस तरीका से। मतलब सूर्य का प्रकाश को पहले आप ऐनक पे लेते हो कि किधर से सूर्य का प्रकाश है, उसके उसके बाद किसी के अपने छोटे भाई, अपने मम्मी पापा नाक पे, आंख पे, गाल पे चमकाते हो। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि सामने से क्या आ रहा है, प्रकाश समतल दर्पण पे पड़ रहा है और उसका फिगर भी कहां बन रहा है, आप जहां पे बनाना चाह रहे हो वहां पे बन रहा है। बात समझ में आ गया? एकदम सिंपल तरीका बताया हूं। अब यहां पे आ जाओ, देखो ध्यान से समझो, इस मिरर को यहां पे रखता हूं, इधर से क्या आ रहा है, हमारा सूरज का प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, सूरज का प्रकाश आ रहा है। आप घर के दरवाजे या खिड़की के पास खड़े हो गए, खड़े हो गए। अब यहाँ पे आपके सिस्टर, यहाँ पे मामा, चाची, मम्मी, पापा यहाँ पे खड़े हैं। अब यहाँ पे सूरज का प्रकाश आपके दरवाजे या खिड़की के पास आ रहा है, आप यहाँ पे मिरर लगा दिए हो, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे मिरर लगा दिए हो, और यहाँ से कहाँ चमका रहे हो, अपने फूफा, मम्मी, पापा के शरीर पे, गाल पे चमका रहे हो, चमका रहे हो, ऐसा ही करते हो ना, करते हो ना ऐसा? बात समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में समझा रहा हूं। अगर ये सूरज का प्रकाश, अगर ये सूरज, अगर यहाँ पे सूरज रहे, यहाँ पे बल्ब रहे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मिरर पे पड़ रहा है, मिरर या थाली भी बचपन में देखते हो, थाली लेते हो, खाना खाते हो, अरे चमका रहा हूँ, प्लेन सतह, थाली से भी चमकाना प्रकाश, उससे भी चमकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थाली रखो, मिरर रखो, कुछ भी रखो, अब ये प्रकाश हमारा थाली पे पड़ रहा है या मिरर पे पड़ रहा है, और यहाँ से कहाँ चमका रहा है, अपने दोस्त के गाल पे, नाक पे, कान पे, मम्मी पापा के चमका रहा है। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि ये सूरज का प्रकाश जो यहाँ पे स्ट्रक्चर था, जो बल्ब का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसका प्रकाश मिरर पे पड़ रहा है, और उसी इसी बल्ब का आकार का, इसी सूरज का आकार का प्रकाश कहाँ चमका रहे हैं, अपने दीवार पे, अपने घर के किसी कोने में, अपने टीवी पे, अपने दोस्त के शरीर पे चमका रहे हैं। तो ये जो आकार है, ये जो आकार है, ये जो आकार है, परावर्तन के बाद कहाँ बन रहा है, यहाँ पे आकार बन जा रहा है। मतलब ये आकार थाली से, मिरर से टकराने के बाद कहाँ पे बन जा रहा है, मिरर के सामने बन जा रहा है। ये तो मिरर है। अब ये आकार, ये जो प्रकाश का आकार है, बल्ब का आकार है, मिरर से टकराया और फिर मिरर के सामने बन गया। मतलब ये वास्तव में बन रहा है, वास्तव में बन रहा है। तो इसी को, बस थोड़ा सा 10 सेकंड आपसे, बैटरी डाउन हो गया है, थोड़ा चार्ज में लगाते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए, बात समझ में आ गया। एक चीज और समझाता हूँ, मान के चलो यहाँ पे बल्ब जल रहा है, यहाँ पे बल्ब जल रहा है,
मान लो यहाँ पे बल्ब जल रहा है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, समतल दर्पण है। यहाँ पे क्या हमारा समतल दर्पण है। अब इससे जो टकरा रहा है, इससे जो यहाँ पे आके यहाँ पे समतल दर्पण पे प्रकाश टकरा रहा है, अब इस समतल दर्पण को टकराते हैं और अब इधर में बल्ब बना देते हैं, इधर में छोटा सा आकार का बल्ब बनता है। इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब समझ गए। इसका मतलब है मेरे प्यारे साथियों कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, मिरर के सामने बन रहा है और यहां से प्रकाश मिरर पे टकरा रहा है, इस वस्तु का आकार, और यही प्रकाश कहां सामने बन जा रहा है और इसी आकार के जैसा बन जा रहा है, लेकिन हमेशा छोटा बनता है, हमेशा छोटा बनता है। अगर ये आकार 15 फीट का है तो ये आकार लगभग 15 फीट से कम बनेगा। अगर ये सूर्य या बल्ब का प्रकाश 20 फीट का है, अराउंड में मान चलो 20 फीट का सर्किल में है, तो ये 15 फीट का बनेगा। मतलब मेरे प्यारे साथियों कि जो पहले से वस्तु है, पहले से वस्तु है और परावर्तन के बाद यहां से जब टकराता है और जब परावर्तन के बाद जब ये आकार बनता है, तो पहले वाला वस्तु से जो ये दूसरा वस्तु बनता है, जो परावर्तन के बाद टकराने के बाद, ये हमेशा ऑलवेज छोटा रहेगा, ये हमेशा छोटा रहेगा और पहले वाला वस्तु क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या, दर्पण के सामने बन रहा है। मजा आ रहा है, समझ में आ गया। चलिए और समझा देता हूं। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, आइए बहुत ही साधारण भाषा में मैं समझा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही साधारण भाषा में। मान के चलो कि यहाँ पे एक मोमबत्ती जल रहा है, मान के चलो यहाँ पे जल रहा है मोमबत्ती, जिसका हाइट मान के चलो कि 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे जल रहा है। अब यहाँ से लाइट कहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे समतल दर्पण पे पड़ रही है। कहाँ पे पड़ रही है, समतल दर्पण पे पड़ रही है, समतल दर्पण में पड़ रही है। और जब यहाँ से आप टकरा के किसी दीवार पे, किसी कहीं भी आप करोगे, कहीं भी आप इसको रिफ्लेक्शन करोगे, टकराओगे अपने फ्रेंड के पास, कुछ के पास, कहीं दीवार पे, अगर ये, तो हमेशा ये क्या जलेगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो प्रवर्तन के बाद ये कितना, 10 से कम 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिखेगा हमेशा। कहने का मतलब है कि जो पहले हमारा जो वस्तु है, बल्ब हो, सूर्य हो, जो भी कुछ जहां से लाइट आ रहा है, तो जब प्रवर्तन होगा ना, तो प्रवर्तन के बाद जब ये इसका जो आकार बनेगा, इसका जो आकार बनेगा हमेशा इससे छोटा बनेगा और हमेशा मिरर के सामने ही बनेगा, मिरर के सामने बन रहा है। तो यही है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, जैसे सामने से बल्ब जल रहा है और मैं यहाँ पे समतल दर्पण लेके बैठा हूँ, इधर मेरे पूरा फैमिली है, दोस्त यार है, चाचा चाची है, ठीक है, और मैं उधर से क्या कर रहा हूँ, बल्ब से प्रकाश यहाँ पे पड़ रहा है और यहाँ से टकरा कर किसी के चेहरा पे, किसी के गाल पे मैं रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के अंदर नहीं बनता है, दर्पण के सामने ही बनता है। ये तो दर्पण यहाँ से टकरा, इसके सामने ये बना, ठीक है, यहाँ से सूर्य या बल्ब था, दर्पण से टकरा कर कहाँ बन रहा है, इसके सामने बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। अगर ये वस्तु अगर 10 केजी का है, मान के चलो 10 केजी का है, तो ये वस्तु 10 केजी से कम का फिगर बनेगा, 8 केजी, 9 केजी, 10 केजी, ठीक है। तो यही है हमारा कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे साथियों, वास्तविक प्रतिबिंब का। आइए आगे। एक कॉन्सेप्ट और इसमें समझा दे रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट और इसमें समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझना। मान लीजिए चलो यहाँ पे सूरज था या बल्ब था, जो भी था, यहां से प्रकाश हमारे थाली पे आ रहा है या तो कहां पे आ रहा है, समतल दर्पण पे आ रहा है। अब यहां से पढ़ने के बाद कहां जा रहा है, सामने ही की ओर कहीं पे हम चमका रहे हैं, तो यहाँ पर भी सूर्य बन जा रहा है और बल्ब का निशान बन जा रहा है। तो पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा समतल दर्पण के सामने ही बनेगा। तो यहां से किसी वस्तु चमक रहा है, यहां से चमकने के बाद किसी दादा दादी नाना चाची के गाल कान पे चमका रहा है। अब ध्यान से समझो, अभी एक चीज यहीं पे ध्यान से समझने वाला है। प्रकाश उधर से आ रहा है, बल्ब अभी इससे टकराकर कहीं भी चमका सकते हैं। कहने का मतलब है कि बीच में अगर हम हाथ रख दिए तो इस हाथ पे भी चमका सकते हैं, अगर इस हाथ को हटा के पर्दा भी लगा दिए तो उस पर्दा पर भी चमका सकते हैं, कुछ भी लगा दिए
पर्दा लगा दिए, गेट लगा दिए, कुछ भी लगा दिए, और अपना टेबल कुर्सी जो भी किताब कॉपी जो भी सामने अगर चमकाना चाहे सब पे चमका सकते हैं। कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों, कहने का मतलब है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, इसे पर्दे पे उतार सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी रख दो, यहाँ पे फिगर बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। उधर से प्रकाश मिरर पे पड़ रहा हो, यहाँ से सामने कुछ भी रख दो, वहां पर्दा लगा दो, टेबल लगा दो, कुर्सी लगा दो, सब पे क्या बनेगा? सब पे फिगर बन जाएगा। कहने का मतलब है कि आप अपने दोस्त के गाल पे चमका रहे हो, तो गाल पे चमकाने का चाहिए, यहाँ पे वो हाथ रख दिया तो क्या हाथ पे चमकेगा? अब हाथ के अलावा यहाँ पे कॉपी किताब रख दिया तो उसी पे चमकने लगेगा। मतलब आप जिस पे कहीं भी आप उतारना चाहते हो इसे उतार सकते हो। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे उतार सकते हैं, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और ये हमेशा दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के अंदर नहीं, दर्पण के सामने बनता है। अगर वस्तु 20 केजी का है, तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, अगर वस्तु 20 केजी का है और यहाँ पे अपना लाइट रिफ्लेक्शन कर रहे हो, परावर्तन कर रहे हो, तो ये 20 केजी के बदले में 20 केजी से कम 18 केजी, 19 केजी, हम केजी में बात कर रहे हैं, यहाँ पे साइज में बात होगा। क्या? हाँ, साइज में बात होगा, साइज में, आकार में। सॉरी, मैंने केजी का आपको समझाने के लिए बोला। अगर इसका आकार मान के चलिए कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या या व्यास, 3 सेंटीमीटर व्यास के सर्कल के बराबर है, तो यहाँ हमेशा 3 सेंटीमीटर व्यास के सर्कल से कम नजर आएगा। अगर ये सर्कल इतना बड़ा है तो यहाँ पे इतना छोटा दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि वस्तु से हमेशा छोटा दिखाई देगा वास्तविक प्रतिबिंब, और मिरर के सामने बनेगा। और इसे कहीं भी उतार सकते हो, पर्दा पे, कहीं भी। पर्दा पे उतारने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, जब मिरर पे प्रकाश पड़ता है तो इस प्रकाश को आप अपने मम्मी पापा के चेहरे पे चमका रहे हो। अब यहाँ पे पर्दा लगा दो तो पर्दा पे चमकने लगेगा, यहाँ पे कॉपी किताब रख दो तो कॉपी किताब पे चमकने लगेगा, जो चीज रखोगे उसी पे चमकने लगेगा। तो यही कॉन्सेप्ट था हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब, अब ध्यान से समझना। सबसे पहले आपके रूम का फिगर बनाता हूं, ये आपका रूम का फिगर है। काल्पनिक प्रतिबिंब समझा देता हूं, ये रूम का फिगर है, ठीक है, ये रूम का फिगर है। अब यहाँ पे आपका एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो, आपके रूम में कुछ टांगा हुआ है, कुछ गेंद फूल ये सब टांगा हुआ है। रुक जा, थोड़ा सा आगे बनाता हूं जी। आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, समतल दर्पण लगा हुआ, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। हम काल्पनिक प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। वास्तविक तो मैंने बता दिया हमेशा मिरर के सामने बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। अगर ये इतना बड़ा सर्किल है तो इतना छोटा सर्किल दिखाई देगा। और इसे पर्दा पे उतार सकते हैं, कहीं भी, तो कुछ भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए काल्पनिक प्रतिबिंब, बहुत इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आपको बिलीव नहीं होगा कि सर काल्पनिक प्रतिबिंब बहुत अच्छे से समझाया आपने। चलिए आइए, अब देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ, मिरर लगा हुआ। अब ये आपका छत है, ये आपका क्या है, छत है, और छत मिरर सामने में, और छत के ऊपर कुछ टांगा हुआ है। मान के चलो कि ये हमारा यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, और मेरे मिरर के पीछे देखिए क्या क्या दिखता हूँ। मेरे मिरर के पीछे फैन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। तो ये जो लड़का है, ये जो रामू है, मान के चलो राम है, ये जो राम लड़का है, जब ये मिरर में दिखाए, जब ये मिरर में दिखता है, जब ये मिरर में इस तरीका से ऐसे दिखता है, तो जो पीछे वाला वस्तु है ना मिरर की, इसको अंदर नजर आता है। ये क्या है, मिरर है, और ये वस्तु मिरर के अंदर इसको नजर आता है। इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं जी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारा मिरर है, और ये लड़का का जो, ये जो दोनों फोटो दिखाई देता है, कहां पे दिखाई देता है, मिरर के अंदर दिखाई देता है, इस तरीका से दिखाई देता है। ध्यान से समझना है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, देखिए। अब ये जो लड़का इस मिरर में देखता है ना, तो ये जो छत के ऊपर टांगा हुआ रहता है ना, इस लड़के को इस मिरर के अंदर दिखाई देता है। बात समझ में आ गया मेरे प्यारे साथियों?
मान के चलो कि ये मिरर है और मेरे मिरर के पीछे क्या लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ, पंखा लगा हुआ है, लेकिन हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, अंदर में दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में कहाँ है, पीछे है। अब यहीं पे समझना है काल्पनिक। ये जो राम है, ये राम के सिर के ऊपर, ये राम के सिर के ऊपर दो सामान लटका हुआ है, छत में डिजाइन लटका हुआ, जो भी झंझरा लटका हुआ, घुंघरा लटका हुआ, जो भी लटका हुआ, लेकिन इसके सामने एक मिरर है। जब ये मिरर में देखता है ना, तो यही यही वस्तु मिरर के अंदर इसको दिखाई दे रहा है। अब आपको से एक सवाल पूछते हैं कि जब आप मिरर में सामने से खड़ा रहते हो, तो आपके पीछे भाई बहन जो भी वस्तु टांगा हुआ रहता है, क्या मिरर में अंदर दिखाई देता है? अब आप ही बताइए कि वास्तव में कहाँ है, सिर के इसके ऊपर है, लेकिन जब मिरर में देखता है तो इस राम जब मिरर में देखता है तो इस मिरर के अंदर ये दिखाई दे रहा है वस्तु। कहने का मतलब है कि ये कल्पना कर रहा है, हम कल्पना कर रहे हैं, अरे वस्तु अंदर में है, लेकिन अंदर में है बिल्कुल भी नहीं है, हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं ना। अरे वस्तु मिरर के अंदर में दिखाई दे रहा है। यहां से जब ये लड़का देखता है मिरर में, तो यही वस्तु जो ऊपर छज्जा में टांगा हुआ रहता है, छत में टांगा हुआ रहता है, वो मिरर के अंदर दिखाई देता है। इसका मतलब है कि सचमुच में इसके सर के ऊपर है, लेकिन जब ये राम मिरर में देखता है तो मिरर के अंदर दिखाई देता है। तो क्या अंदर में है, मिरर के अंदर में है? नहीं है। तो ये कल्पना कर रहा है, कल्पना कर रहा है, अरे वस्तु अंदर में है, वस्तु अंदर में है, लेकिन कहां है, इसके सिर के ऊपर है। तो इसी को कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। अब काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा मिरर के अंदर बनता है, मिरर के अंदर बनता है। ये तो मिरर में दिख रहा, मिरर के अंदर बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब मिरर के सामने बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब मिरर के सामने बनता है। इधर से अगर छोटा सर्कल में अगर कोई लाइट जल रहा है तो इधर से टकरा कर इधर छोटा सर्कल बन जाएगा, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में ऐसा हो रहा है। सचमुच में इसके सिर के ऊपर दो वस्तु टांगा हुआ है, लेकिन इसके सामने एक मिरर है, और जब ये मिरर में देख रहा है तो यही वस्तु मिरर के अंदर दिख रहा है। ये कल्पना कर रहा है, राम जो क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है। लगता है अंदर में अरे वो वस्तु है, लेकिन सचमुच में उसके सिर के ऊपर वस्तु है, अंदर में नहीं है। तो ये जो लगता है ना, आभास होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को, इसको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो इसको कल्पना करता है, ये कल्पना करो, सोचो कि मैं डीएम बन गया, लेकिन सचमुच में मैं डीएम नहीं हूं। सोचो कि आप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री आप नहीं हो। तो ये कल्पना कर रहा है राम कि सर मिरर के लगता अंदर वस्तु है, लेकिन सचमुच में मिरर के ऊपर है। तो ये जो कल्पना करते हुए प्रतिबिंब बनता है, उसी को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा मिरर के अंदर होता है, मिरर के अंदर बनता है, ठीक है, दर्पण के अंदर बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। यही दो कॉन्सेप्ट है। और ये जो प्रतिबिंब का जो आकार होता है, मैंने क्या बताया, वास्तविक आकार क्या होता है, हमेशा बड़ा से छोटा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जितना बड़ा वस्तु रहेगा उससे हमेशा छोटा बनेगा, लेकिन काल्पनिक में बराबर भी बनता है, काल्पनिक में बराबर भी बनता है, ठीक है, वस्तु के बराबर दिखाई देगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के अंदर बनता है। तो यही है काल्पनिक। अब समझ में आ गया वास्तविक और काल्पनिक। अगर कोई कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब, तो कहेगा सर उधर से बल्ब टकरा कर इस पे पड़ा सर, इसको हम किसी पर्दा पे किसी कहीं भी टकरा के दोस्त यार के गाल पे टकरा रहे हैं, तो सामने जो प्रतिबिंब बनता है उसी को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं सर। और जो काल्पनिक है सर, दर्पण के अंदर बनता है कल्पना करते हुए, लेकिन हमारे पीछे रहता है, लेकिन अगर किसी दर्पण में देखते हैं तो दर्पण के अंदर बन जाता है, उसको क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। हमको लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, अब यही आपको आगे समझ में आएगा। अब बताएंगे काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब के गुण। अब इसके कुछ गुण बताएंगे, ठीक है। प्रतिबिंब समझ गए, समतल दर्पण में समझ गए, कोई दिक्कत तो यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए आइए आप लिख लीजिए। आप आइए, चलिए। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब।
ये दोनों फिगर को बना लेना है। ये फिगर आपको आगे समझ में आएगा, ये फिगर जो बना हुआ आगे समझ में आएगा, इस फिगर को बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे समझो कि समतल दर्पण है या तो थाली है, तो यहाँ से सूर्य के प्रकाश की इस पे पड़ना है इसके सामने, और ये क्या है, ये हमारा पर्दा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पर्दा है। इसे पर्दे पे भी उतारा जा सकता है। ठीक है, इस फिगर में देखिए काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। देखो काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब इसलिए कहते हैं कि जब हम ऐसे मिरर में देखते हैं, अरे ये फिगर बन रहा है, लेकिन सचमुच में वस्तु कहाँ है, पीछे है। आभास, आभास होता है, लगता है, आभास नहीं कहते हैं, आभास हो रहा है कि लगता है मेरे रूम में भूत है, आभास हो रहा है, लगता है कि कुछ है, आभास हो रहा है, नहीं कहते हैं आभास हो रहा है। तो वही काल्पनिक को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। अब कहते हो ना, और डर गए, लगता है मेरे रूम में आभास हुआ कि कुछ है। तो इसी तरह लगता है कि मिरर के अंदर फिगर है, लेकिन आभास हो रहा है, कल्पना हो रहा है, लेकिन सचमुच में है नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है, तो इस फिगर को बना लेना। ये आपका रूम हो गया, कुछ आपके सिर के ऊपर क्या लगा हुआ है, सिर के ऊपर आपका दो सामान लटका हुआ है। अब जब मिरर में देखते हो तो अंदर में दिखाई पड़ता है, क्या अंदर में दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब इसको क्या, इसको हम उतार सकते हैं, पर्दा पे हम उतार सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब को, बिल्कुल भी नहीं उतार सकते। ठीक है, अब दोनों का परिभाषा आइए। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु या स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना है मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब ध्यान से समझना, ये फिगर पहले बना लेना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो शब्द आया, यहाँ पे प्रवर्तन आया, यहाँ पे अपवर्तन आया। तो प्रवर्तन और अपवर्तन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, प्रवर्तन और अपवर्तन एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अपवर्तन इस टॉपिक के इस चैप्टर के बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है किसी बिंदु या स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मान के चलो कि ये अवतल दर्पण है। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें, ये मुख्य है, इसे समझाऊंगा बाद में। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही है, यहाँ फोकस से गुजर रही है, और ठीक है यहाँ से वक्रता केंद्र से गुजरती है। तो जिस बिंदु पे कटती है ना, जिस बिंदु पे कटती है, इसको बाद में अच्छे समझाऊंगा, अभी इसको समझने के लिए। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, उसका वास्तविक कटान होता है, हमेशा एक दूसरे से कटेगा। एक लाइन हमेशा दूसरे लाइन से जहां पे कटेगा उसका वास्तविक प्रतिबिंब का यही निशान होता है। इसके बाद में समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा ये फिगर को लिखने के लिए आपको समझा दिया। ठीक है, तो इस फिगर को बना लेना है और कर लेना। आगे आइए, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब तो मैंने समझाया कि कल्पना करते लगता अंदर है लेकिन अंदर कुछ नहीं है, आभास होता है कि अंदर है लेकिन अंदर कुछ नहीं है, सचमुच में तो मेरे सिर के ऊपर है। आइए, इस लड़के को, इस राम को लग रहा है कि इस मिरर के अंदर कुछ है, कुछ वस्तु है, लेकिन इस वस्तु के अंदर कुछ है, कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इस वस्तु के अंदर कुछ है, कुछ नहीं है। आ जाओ, ये क्या है, हमारा छत है, छत में कोई वस्तु टांगा हुआ है, ये हमारा दर्पण है, यहाँ पे टांगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से प्रकाश यहाँ तक जाती, इसके आंखों पर पड़ती है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, फिगर, ये राम है। इस फिगर को बना लेना है थोड़ा सा आपको। अब इसको लिख लीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु या स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें कल्पना करते हुए काटती है। यहाँ पे कुलपना लिख दिया, यहाँ पे क्या कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कल्पना करते हुए काटती है, कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, कल्पना करते हुए जो काटती है, ध्यान से समझो। ये क्या है, मिरर है, ये क्या है, मिरर है। ठीक है, अब ये राम के सर के ऊपर वस्तु रखा हुआ है, लेकिन राम क्या करना है, मिरर में देख रहा है। अब ये वस्तु कहां बन रहा है, मिरर के अंदर कर रहा है। तो ये कल्पना करते हुए काट रहा है, कल्पना करते हुए। सबसे पहले जो हमारा प्रकाश है, सबसे पहले हमारा जो प्रकाश है इस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पे पड़ती है, तब हम इस वस्तु को देख पाते हैं। अब देखो, कल्पना करते हुए, यहाँ पे कल्पना करते हुए काटती है,
तो ये कल्पना करते हुए काटते हैं, मतलब डॉट डॉट, कल्पना कर रही है, कल्पना करते हुए काटती है। कल्पना करते हुए लाइन कभी सीधा नहीं होता, हमेशा डॉट डॉट में रहेगा, हमेशा टूटा फूटा हुआ रहेगा। इसी को कहते हैं कल्पना करते हुए काटती है लाइन। और इसको वास्तविक लाइन एकदम सीधा काटेगा ऐसे खच सुन। और जो कल्पना लाइन होगा वो ऐसे डॉट डॉट करके काटेगा कल्पना करते हुए लाइन, ठीक है। तो इसी चीज को आपको समझना था मेरे प्यारे साथियों, कल्पना करते हुए काटती है। तो इसको लिख लेना, कल्पना करते हुए काटती है तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे। आइए। आइए, चलिए लिखिए, अब हेडिंग डाल दीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है, अब इसको यहीं पे आपको समझाएंगे ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से कटता है। कहने का मतलब है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब कटेगा वास्तविक कटान से कटेगा। वास्तविक कटान कहने का मतलब दो लाइन एक दूसरे से इसे काटेगा, इसको कहते हैं वास्तविक कटान। एकदम देख रहे हो यहाँ पे काट रहा है, तो इसको लिख लेना है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, दो बीच में लाइन खींच देना है और इसी तरीका से लिख लेना, ठीक है। इसको क्या, वास्तविक प्रतिबिंब कट रहा है, देख रहे हैं एकदम, कहीं लाइन छुटपुट है नहीं है। आगे आइए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आ रहा है, नहीं आ रहा। चलिए, यह कल्पना करते हुए काटता है। कल्पना करते हुए कहने का मतलब प्यारे बच्चों, कल्पना करते हुए कि अगर ये यहाँ पे एक सामान लटका हुआ था, रामू यहाँ मिरर में देख रहा था, तो ये जो अंदर वाली लाइन गई है, ये जो अंदर दिख रहा था, ये कल्पना करते हुए लाइन जाती है। कल्पना करते हुए मतलब ये जो लाइन टुकड़ा टुकड़ा में कन्वर्ट होता है, ये जो लाइन टुकड़ा टुकड़ा में दिखाया जाता है। कल्पना करते हुए, कल्पना में जो लाइन है हमेशा टुकड़ा में ऐसे ऐसे डॉट डॉट में रहेगा, टुकड़ा में रहेगा लाइन, इस चीज को कहते हैं कल्पना करते हुए दिखाना, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आगे। दूसरा पॉइंट पे आइए, इसे पर्दा पर प्राप्त किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब है कि उधर से बल्ब जल रहा है और यहाँ पे पड़ रहा है। अब यहाँ से जब इस पे पड़ता है तो अपने कोई चाचा चाची भाई बहन के चेहरे पे चमकाता है। अगर वहां पे पर्दा भी लगा दोगे तो पर्दों पर भी चमकना शुरू हो जाएगा। अगर वहां पे कॉपी किताब रख दोगे तो कॉपी किताब पर भी चमकना शुरू हो जाएगा। तो यही मैंने समझाया था, इसे पर्दा पर भी प्राप्त किया जा सकता है। अब इसे पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पे कैसे प्राप्त करोगे, वो तो मिरर के अंदर बन रहा है, मिरर के अंदर बन रहा है, तो कैसे प्राप्त करोगे काल्पनिक प्रतिबिंब को, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। आइए, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। मैंने पहले भी कहा कि वास्तविक प्रतिबिंब में इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। अगर मान के चलो कि ये इतना बड़ा है और यहाँ समतल दर्पण रखा हुआ है, तो इसका जो साइज है ना, इससे टकराकर छोटा बनेगा, इससे हमेशा छोटा बनेगा। कोई दिक्कत, हमेशा छोटा बनेगा, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर मान के चलो उधर 3 फीट का मोमबत्ती जल रहा है, अब यहां से टकराकर अगर इस मोमबत्ती को इधर हम उतारना चाहते हैं किसी पर्दे पे, तो 3 फीट से कम बनेगा। अगर बल्ब इतना बड़ा उधर जल रहा है, उस साइड में जल रहा है, तो इधर बल्ब को जलाना चाहेंगे तो किसी पर्दे पे कहीं पे किसी पे चमकाना चाहे तो बल्ब छोटा दिखाई देगा। तो ये जो लिखा हुआ है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, इसमें हमेशा छोटा बनेगा। अगर बल्ब इतना बड़ा है तो बल्ब इतना छोटा दिखाई देगा, कहाँ, मिरर से परावर्तन होने के बाद। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। आइए आगे, आइए इसमें आइए, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। इसमें दो तरीका का बनता है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि ये छत है, यहाँ पे दो सामान लटका हुआ था, बीच में क्या है, मिरर है। अब यहाँ से रामू देख रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे दो कंडीशन आता है, दो कंडीशन।
या तो ये जो पीछे सामान लटका हुआ है इस दर्पण के अंदर या तो बराबर दिखाई देगा, बराबर साइज का, या तो फिर बड़ा दिखाई देगा। दोनों कंडीशन यहाँ पे है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, हमेशा बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा भी बनेगा और बराबर भी बनेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट है, तो इस दोनों कॉन्सेप्ट को आपको समझ जाना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आइए, देखिए इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। अब ध्यान से समझना, कभी अपने मिरर देख रहे हो, अगर आप समतल दर्पण में ऐसे खड़ा हो जाओगे और अपने अगर राइट को उठाओगे तो उस उधर कहां दिखाई देगा, लेफ्ट उठाए दे, लगता है यार हम लेफ्ट उठा रहे हैं। तो यही कर, एकदम एक लाइन में समझा रहा हूं। आप मिरर में खड़ा हो जाना और राइट हाइट को ऐसे उठाओगे, राइट हैंड में ऐसे उठाओगे राइट हैंड को, तो मिरर में जो सामने दिखेगा अरे लगेगा हम लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं, तो यही उल्टा बनता है। ध्यान से समझना, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कहने का मतलब है कि जब मिरर के अंदर बन गया तो उल्टा थोड़ी होगा वो, जब मिरर के बाहर बनता तब नहीं उल्टा होता है। ठीक है, तो इसमें वस्तु हमेशा सीधा बनता है। मैंने बताया कि जब समतल दर्पण में जब आप राइट हैंड पे उठाओगे तो आपको लगेगा सर मैंने लेफ्ट हैंड उठाया है, तो इसमें उल्टा बनता है, इसमें सीधा बनता है। आइए नीचे, यह दर्पण के सामने बनता है। अब ध्यान से समझना, यह दर्पण के सामने बनता है। ये बोतल देख रहे हो, दिखाई दे रहा है, या तो फिर मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया कि यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे समतल दर्पण है, यहाँ पे फिर यहाँ पे छोटा बल्ब जलते हुए दिख रहा है। तो ये हमेशा दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के सामने बनता है। मैंने शुरू बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और ये हमेशा दर्पण के अंदर बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब मैंने क्या बताया था, दर्पण के अंदर बनता है। कहने का मतलब है कि मेरे सर के ऊपर जो सामान लटका हुआ दर्पण के अंदर दिखाई दे रहा है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पन के अंदर बनता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, मैंने अच्छे से समझा दिया। दर्पण के पीछे कहिए या तो दर्पण के अंदर कहिए, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के अंदर बनता है। कोई दिक्कत, चलिए आगे आइए। अब आइए ये लास्ट वाला लाइन, इसे हम पूरी रेखा से दर्शाते हैं। कहने का मतलब है कि पूरा रेखा, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पूरा रेखा से दर्शाते हैं और दो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कट जाता है, तब यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये हमारा आ गया पूरा रेखा। ठीक है, ये हमारा आ गया पूरा रेखा, ये हमारा पूरा रेखा कहेंगे। अब इसे हमें टूटी रेखा से दर्शाते हैं। टूटी हुई रेखा से मतलब ऐसे, बस हो गया है कंप्लीट। हमको नहीं लगता कि इसमें कहीं पे किसी को प्रॉब्लम आना चाहिए। चलिए आ गया, इसको लिख लीजिएगा रोककर। आइए, चलिए ध्यान से समझिएगा। बी परिवर्तन प्रतिबिंब किसे कहते हैं और पार्श्व प्रतिबिंब किसे कहते हैं। बहुत कुछ नहीं है, एकदम समझिए कि अगर मैं ऐसा आपको समझा दिया, तो आप 10 सेकंड में समझ जाओगे कि बी परिवर्तन प्रतिबिंब किसे कहते हैं और पार्श्व प्रतिबिंब किसे कहते हैं। चलिए आइए, अब ध्यान देने लोग बात यह है, सबसे पहले मैं साधारण भाषा में समझाता हूं। ठीक है, साधारण भाषा में समझाता हूं। अगर मान के चलो कि ये जो समतल दर्पण है, मैं इसको ऐसे रखा हुआ, ठीक है, ऐसे रखा हुआ, और ये 180 डिग्री पलट जाता है। 180 डिग्री ऐसे पलट के ऐसे पलट जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो पूरा लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा लाइन कितना डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री का कोण बनाता है। और ये इधर से मिरर को ऐसे रखा हुआ और इधर से ये ऐसे पलट जाता है। ध्यान समझना, ये मिरर ऐसे रखा हुआ और ये मिरर 180 डिग्री ऐसे पलटता है। ध्यान समझना, इधर से इधर पलटता है एकदम 180 डिग्री।
ये जो प्लेन लाइन है हमेशा अपने आप में कितना डिग्री का कोण बनाता है, सॉरी, कितना डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री का कोण बनाता है। चलेगा, चलिए आइए। ध्यान से समझना, ये क्या है, प्लेन लाइन, और ये अपने आप में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री का कोण बनाता है। और ये अगर दूसरे साइड भी 180 डिग्री, तो कहने का मतलब एक सर्कल है जो कितना डिग्री का कोण बना दिया, 360 डिग्री। तो जब सर्कल 360 डिग्री का कोण बना दिया तो हमको क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, क्या करना है, एक सिंपल लाइन, सिंपल लाइन पे अगर मैं ये मिरर रखता हूँ इस तरीका से, और ये 180 डिग्री ऐसे घूम जाता है, ध्यान समझ जाए, ये अपने आप में कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 180 डिग्री, और ये अपने आप में इस यहां से लेकर फिर यही इस तरह से घूम जाता है, 180 डिग्री घूम जाता है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर कोई प्रतिबिंब ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, और ऊपर से नीचे 180 डिग्री ऐसे घूम जा रहा है, ध्यान से समझना, ऐसे घूम जा रहा है, इसी को क्या कहेंगे, विपरिवर्तन प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, विपरिवर्तन प्रतिबिंब। मान के चलो कि मिरर इस तरीका से रखा हुआ है, ये प्लेन है, तो ये अपने आप में ये बोर्ड क्या है, प्लेन है, ये अपने आप में 180 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये जो मिरर है इधर से इधर एक पूरा घूम जा रहा है, 180 डिग्री का कोण बना रहा है। अब कहने का मतलब है, ये तो कॉन्सेप्ट समझा दिया, लेकिन जब हम मिरर में देखते हैं, मिरर में जब देखते हैं तो कोई व्यक्ति मिरर में इस तरीका से खड़ा है और वो अपने आप को उल्टा, मिरर में उल्टा नजर आता है एकदम, कहने का मतलब है ये उसका सर है। अब ये मिरर में क्या होता है, जब मिरर में देखता है तो उसका सर नीचे है, उसका पैर ऊपर चल जाता है, तो ये क्या हमारा हो गया, विपरिवर्तन प्रतिबिंब। इस तरीका से वो खड़ा है मिरर के सामने, ये हमारा क्या है, मिरर है, और मिरर के सामने ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, लेकिन जब मिरर में देखता है तो उसका सिर नीचे और पैर ऊपर, मतलब ये जो ऐसे खड़ा था ये अपने आप में इस तरीका से घूम गया, एक मतलब 180 डिग्री घूम गया, ऊपर से नीचे घूम गया 180 डिग्री, तो इसी को क्या कहेंगे, विपरिवर्तन प्रतिबिंब। तो इसी को लिख लेना, यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष, क्या, क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु का ऊपर वाला भाग, वस्तु का ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है, वस्तु का ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है। ध्यान से देखना, मिरर ऐसे है, ये धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे पलट गया, मतलब सिर ऊपर था तो सिर नीचे आ गया। अब यहाँ पे मिरर सामने है खड़ा, अब हम यहाँ पे देख रहा हूं तो हमको सिर नीचे नजर आ रहा है, पैर ऊपर नजर आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, विपरिवर्तन प्रतिबिंब कहेंगे। चलो आजा, अब ये है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखना, ध्यान से देखना, ये क्या हमारा मिरर है, ये क्या हमारा मिरर है, और मिरर में एक लड़का इधर खड़ा हुआ है, एक यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन जब अपने मिरर में देखता है तो ये 180 डिग्री इस तरीका से पलटता है, पहले ऊपर से नीचे पलट रहा था 180 डिग्री, ध्यान समझना, ऊपर से नीचे 180 डिग्री आ रहा था, अब क्या किया कि ये सामने से इस तरीका से 180 डिग्री पलट रहा है, इस तरीका से इस तरीका पलट रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे, पार्श्व विपरिवर्तन प्रतिबिंब। क्या कहेंगे, पार्श्व विपरिवर्तन। मिरर देखिए कैसा है, ऐसा है, अब ये सामने मान के चले कि मिरर है, यहाँ पे कोई लड़का खड़ा हुआ है, चाहे तो कोई वस्तु है, तब ये वस्तु जो है ना 180 डिग्री ऐसे पलट रहा है, देखिए ऐसे सामने ऐसे पलट रहा है, और फर्स्ट में क्या था, ऊपर से ऐसे नीचे पलट रहा था, तो दोनों में क्या डिफरेंट है, ऊपर से नीचे, और ये इधर से उधर। अब यहाँ पे फिगर, ऊपर वाला मुंडी नीचे आ गया, मतलब 180 डिग्री ऊपर से डायरेक्ट नीचे पलट गया, और ये सामने वाला, ये जो ये साइड था, ये साइड था, ये उल्टा पलट गया इस तरीका से, ये क्या था, फेस इधर का है और ये इधर का है, और ये इस तरीका से 180 डिग्री पलट गया। ध्यान से देखना, ये मिरर है यहाँ पे, और इस मिरर को 180 डिग्री ऐसे पलट दिए, तो वही मैं लिखा हूं यहाँ पे कि यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु का दायां वाला भाग बायां हो जाता है, दायां वाला भाग
बायां हो जाता है। कोई दिक्कत? वस्तु का इधर वाला भाग किधर हो गया, इधर हो गया, और इधर वाला भाग इधर हो गया, मतलब दायां वाला भाग बायां हो गया। अगर मान के चलो सामने में मिरर है और मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूं, तो ये क्या हमारा हो गया, बायां हो गया। और फिर मैं ऐसे घूम जा रहा हूं, देखो ऐसे घूम जा रहा हूं। अब ध्यान से समझना, ये वाला जो भाग है, ये मान के चलो मेरा हाथ है, ये पी, और यही हाथ इधर ऐसे घूम गया, ऐसे हो गया। कोई दिक्कत? तो पहले क्या था, बायां था, अब क्या हो गया, दायां हो गया। तो यही वाला भाग यहीं पे आ गया, ध्यान से देखो। ये वाला पहले ऐसे थे खड़े हम, पहले हम ऐसे थे खड़े, तो ये हाथ ये वाला मान के चलो मेरा, या ये वाला, और यहीं से हम क्या घूम गए, इधर ही घूम गए। तो दायां वाला भाग बायां हो गया, फिर ये हाथ यहीं पे आ गया। तो इसी को क्या कहते हैं, पार्श्व विपरिवर्तन प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए आ गया ये। अब इसको आपको लिख लेना है मेरे प्यारे साथियों, इस फिगर को बना लेना है और इसे लिख लेना है। देखते हैं आगे क्या है। चलिए आगे लेक्चर 5 है। मेरे प्यारे बच्चों, लेक्चर 5 अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे और आपको यहीं पे ख़त्म करते हैं लेक्चर 4। तो जो मैंने समझाया उस समझने पे ज़्यादा जोर देना, लिखा हुआ तो आप अपने से लिख लोगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो फिर मिलेंगे लेक्चर 5वें क्लास में, तब तक सभी को मेरा जय हिंद।